एक बार की बात है कि साहेब दूलन दास जी महाराज कोटवा धाम आए हुए थे और साहेब दूलन दास की भक्ति और नाम उपासना की बड़ी ही ख्याति थी। समर्थ श्री साहेब जगजीवन दास ने कहा, दुलारे मुझे आज प्यारे दास की बड़ी ही स्मृति हो रही है, अतः आप जाकर उन्हें लेकर आते। सद्गुरु का आदेश सुनकर साहेब दूलन दास प्यारे दास की कुटिया की ओर चल पड़े और दरवाजे पर पहुंचकर बंदगी बजाए। तब अंदर से 3 बार सत्यनाम साहेब बंदगी सत्यनाम साहेब बंदगी की ध्वनि सुनाई पड़ी, परंतु कोई बाहर नहीं आया। समर्थ साहेब दूलन दास ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की, परंतु अब शायद आवश्यकता से अधिक विलंब हो रहा था, अतः मन में विचार करने लगे कि चलकर अंदर देखा जाए। साहब प्यारे दास किस काम में इतने अधिक तल्लीन है कि आवाज सुनकर भी बाहर नहीं आया। अतः साहेब दूलन दास कुटिया के अंदर गए, पर वहां तो कोई भी नहीं मिला, अतः पुनः बाहर आ गए और बाहर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर में साहब प्यारे दास दूर से ही आते हुए दिखाई दिए। पास आने पर सतनाम बंदगी हुई तो साहेब दूलन दास ने पूछा, जब आप नहीं थे तो कुटिया में बंदगी किसने बजाए? इस पर साहेब प्यारे दास ने कहा, आप ही अंदर चलकर बंदगी बजा कर देख लो। साहेब दूलन दास ने अंदर जाकर बंदगी बजाई तो साहेब प्यारे दास की धुन की रुई धुनने का यंत्र ने पुनः 3 बार सत्यनाम साहेब बंदगी की आवाज दी। साहेब दूलन दास के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, मुंह से निकल पड़ा, ये कैसे संभव है कि जड़ वस्तु चेतन की भांति व्यवहार करे? साहेब प्यारे दास ने कहा, मेरे साईं सद्गुरु धन्य है, मेरी नाम उपासना खंडित ना हो, इसलिए मेरी धुनकी में बैठकर मेरे लिए नाम जप करते ही रहते हैं और भाव विह्वल हो उठे। तब समर्थ साहेब दूलन दास ने उन्हें समर्थ साईं का आदेश कह सुनाया और दोनों ने कोटवा धाम पहुंचकर सद्गुरु की चरण वंदना की। समर्थ साईं ने अपने प्रिय शिष्यों को अपने हृदय से लगा लिया। अब साईं दूलन दास को यह ज्ञान मिल चुका था कि यदि प्रेम भक्ति और नाम उपासना सच्ची हो तो जड़ वस्तुएं भी चेतनवत व्यवहार करती हैं। कहते हैं समर्थ साहब प्यारे दास की धुन की सदैव ही राम नाम का जप किया करती थी और उसमें से राम राम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी।